Good morning all of you guys. After explaining the distance formula, today we are going to discuss the derivation of section formula. हालांकि डेरिवेशन से यहाँ पर हमारा कोई लेना देना नहीं, बट सपोज करिए कि अगर आपको केस स्टडी में कोई क्वेश्चन पुटअप कर दिया गया, इस तरीके का कुछ पॉइंट दे दिया, तो आप समझेंगे कैसे, ठीक है। तो यहाँ आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और इस फॉर्मूले के डेरिवेशन को समझें कि किस तरीके से सेक्शन फॉर्मूला का डेरिवेशन ड्राइव किया गया। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन का मतलब क्या हुआ वो समझ में आ ही गया कि यू हैव गिवन ए लाइन सेगमेंट, ठीक है। लाइन सेगमेंट का मतलब क्या हुआ, जिसके एंड पॉइंट्स हैं x1 y1 x2 y2, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, a b, ठीक है। और इस लाइन के इन्होंने सेक्शन कर दिया। सेक्शन का मतलब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो फॉर्मूला है हमारे दो पॉइंट्स को लेकर है। और एक पॉइंट P है जो कि इसको x, y के रेशियो में डिवाइड, x, y पे डिवाइड कर रहा है। और AP/PV का जो रेशियो दिया हुआ है बच्चों, वो रेशियो हमको दे रखा है m/n, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। तो हमको इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट ऑब्टेन करने हैं। तो P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं हमारे पास, वो mx2 + nx1 अपॉन में m + n एंड y इज इक्वल टू my2 + ny1 अपॉन m + n। हालांकि हमें इस डेरिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, बट सम स्टूडेंट ऑलवेज आस्क कि सर हाउ वी ड्राइव दिस फॉर्मूला, तो प्लीज़ एक्सप्लेन दिस। सो आई एम ड्राइविंग दिस फॉर्मूला फॉर ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पे इस डेरिवेशन को समझने की कोशिश करेंगे आप सभी बच्चे कि किस तरीके से हमने फॉर्मूले को ड्राइव किया, राइट बच्चों। तो देखिए, ज़्यादा फिगर में हौच पौच ना हो इसलिए मैंने इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं लिखा है, बट मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो A पॉइंट है हमारा, उस A पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1 है। तो x1 का मतलब हुआ ये वाली डिस्टेंस और y1 का मतलब हुआ ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। अब P पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट x y है, तो x वाली ये डिस्टेंस है, y हमारी ये वाली डिस्टेंस है P से लेके M तक। फिर इसी तरीके से हम x2 की बात करें तो ये B पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2, तो हमारा x2 यहाँ से यहाँ तक है और y2 हमारा P से लेके B से लेके N तक है, राइट बच्चों। और वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, y, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P पॉइंट दैट इज x, y। हाउ वी विल find out that, how we will drive the formula that I am going to explain you. तो please look after the solution very carefully, right बच्चों। तो देखिए करना क्या है हमको वो समझ लें आप पहले कि सबसे पहले आपको जो दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं उन दोनों ट्रायंगल में आपको सिमिलैरिटी अप्लाई करनी है, राइट। तो सिमिलैरिटी कैसे अप्लाई करनी है वो आप लोगों ने ट्रायंगल में पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि यहाँ पे जो हमारे पास दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, एक ट्रायंगल आपका ये वाला और दूसरा ट्रायंगल ये वाला। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल के अंदर ये एंगल 90 डिग्री का है और ये एंगल इसके इक्वल है। तो बाय डबल ए क्राइटेरियन से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो हमने क्या लिखा, इन ट्रायंगल AHP एंड ट्रायंगल PKB। आप देख रहे हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, दोनों एंगल आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल होने की वजह से। उसके बाद एंगल H इज इक्वल टू एंगल K, ये ईच 90 डिग्री का है, ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो बाय डबल ए क्राइटेरियन वी कैन से ट्रायंगल AHP सिमिलर टू ट्रायंगल PKB, राइट। तो कोई ज़रूरत नहीं है, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से हमने फॉर्मूला ड्राइव किया। अभी हम क्या करने वाले हैं, नाउ वी आर अप्लाइंग CPST। तो CPST अगर हम अप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, AH अपॉन PK, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट, देन HP अपॉन KB, देन देयर आफ्टर AP अपॉन BK, सॉरी AP अपॉन PB। यहाँ समझा इस बात को ध्यान से, ठीक है, किस तरीके से हमने CPST को अप्लाई किया। अब आपको समझना क्या है, देखिए AH की मैं अगर बात करूं तो AH की वैल्यू आपके पास है दैट इज x माइनस x1, और मैं PK की बात करूं तो PK आपके ये वाला पॉइंट है, ये कितना है हमारे पास x2 माइनस x, ठीक है बच्चों। अब
अगर मैं आपसे HP की बात करूं तो HP मेरी कौन सी डिस्टेंस है? HP मेरी ये वाली डिस्टेंस है। ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। तो मुझे मालूम है इस डिस्टेंस को निकालने के लिए, HP को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस HP को निकालने के लिए मेरे को PM में से HM को माइनस करना पड़ेगा, और PM कितना है मेरे पास? दैट इज Y, एंड HM कितना है? दैट इज Y1। ठीक है बच्चों, तो यहां से मैंने HP को लिख लिया Y माइनस Y1, फिर मैंने ऐसे ही KB को निकाला, तो KB अब सबको समझ में आ गया होगा कि ये मेरा Y2 है, ये मेरा Y है, तो ये मेरा हो जाएगा Y माइनस, सॉरी इट इज़ वॉट, कुछ गड़बड़, दिस इज़ वॉट, दिस विल बी वॉट, मेरे को क्या निकालना है? KB निकालना है, तो KB इज़ दिस, तो इस वाली डिस्टेंस में इसको माइनस करूँगा तो इट विल बी बच्चों Y2 माइनस Y। यहाँ तक सबको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद आप AP देख रहे हैं, तो AP कितना है आपके पास? M है, और PB कितना है बच्चों? आपके पास N है। ठीक है, तो यहाँ तक मेरी बात सबको क्लियर है। अब यहाँ पे हम दो केस जनरेट करेंगे। पहले हम इन दोनों को कंपेयर कराएंगे जिससे कि हम x के लिए फॉर्मूला निकाल सकें। तो यहाँ से मैंने x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x इज इक्वल टू कितना लिया? m बाई n। मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये मेरा हो जाएगा mx2 माइनस mx इज इक्वल टू कितना हुआ? nx माइनस ऑफ nx1। राइट बच्चों, अब मुझे करना क्या है कि मैं x वाले टर्म को एक तरफ लेकर गया और x1 को एक तरफ लेकर आया, तो यहाँ से ये x वाले टर्म को एक तरफ ले लिया मैंने, तो ये मेरा कितना बन गया? mx2 प्लस nx1। सबको बात समझ में आ रही होगी, और ये हो गया nx प्लस mx। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? mx2 प्लस ऑफ nx1, और यहाँ मैं इसमें से अगर x कॉमन ले लूँगा तो डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा? m प्लस n। तो मेरी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से मैंने x के लिए फॉर्मूले को ड्राइव किया है। देखिए यहाँ तक मेरी बात, यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर हो गई होगी कि मैंने x के लिए फॉर्मूले को ड्राइव कर लिया है कि जो x के कोऑर्डिनेट होंगे दैट विल बी व्हाट? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। सिमिलरली आई विल कंपेयर दीज टू क्वांटिटी। तो ये आपको क्लियर हो गई होगी बात। तो यहाँ देखिए मैं आपको उसको ड्राइव करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ ये हुआ y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y इज इक्वल टू m अपॉन n। क्रॉस मल्टीप्लाई कराया बच्चों, तो ये हुआ my2 माइनस my, ny माइनस ny1। देन देयर आफ्टर व्हाट आई राइट? my2 प्लस ny1 इज इक्वल टू my प्लस ny। मेरी बात सबको क्लियर होती आ रही होगी यहाँ तक। तो यहाँ हुआ बच्चों my2 प्लस ny1 इज इक्वल टू y कॉमन लेने के बाद m प्लस n। तो आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y, दैट इज my2 प्लस ny1 ओवर m प्लस n। तो अब ये मैंने x और y दोनों के कोऑर्डिनेट्स आपको निकाल कर दिखा दिए हैं। अब रिमेनिंग हाउ वी विल solve the question that we will discuss in the upcoming videos. If you have not subscribed my channel yet now, so please subscribe and press the bell icon for the upcoming videos so that you can complete your 10th class syllabus with me with full confidence. Thank you so much.